हेलो फ्रेंड्स। आईएसजी के करंट अफेयर की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की जो करंट में स्कीम चल रही है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आयुर्वेदा की जो स्कीम है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो आज की क्लास में हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम की 3 या 4 योजनाएं पढ़ेंगे। उसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें जो फंडिंग मिलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है उसमें जो फंडिंग है सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों से फंडिंग उसमें मिलती है। बाकी ऐसी बहुत सारी फंक्शंस होते हैं जो दोनों में डिफरेंस होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली जो योजना है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, आयुर्ज्ञान योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट में बहुत चल रही है आयुर्ज्ञान योजना और आयुर स्वास्थ्य योजना। तो आयुर्ज्ञान योजना का क्या होती है, कब इसको लॉन्च किया गया है ना? तो आयुर्ज्ञान स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द पीरियड ऑफ फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 टू 25 एंड 26, है ना? तो 2021 में इसको अप्रूव किया गया था और कब तक चलेगा? ये 2025 तक चलेगा। ठीक है। इट हैज टू कंपोनेंट। इसका उद्देश्य क्या है ना? ये क्या करता है? आयुर्ज्ञान योजना के अंतर्गत कौन कौन सी स्कीम चल रही है? तो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन इन आयुष। तो कैपेसिटी बिल्डिंग और जो मेडिकल एजुकेशन है सीएमई वगैरह, आयुष में जो सीएमई होती है उनको लॉन्च करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर रहती है। एंड रिसर्च एंड इनोवेशन इन आयुष, और आयुष में नए नए जो रिसर्च हो रहे हैं, नए नए जो इनोवेशन हो रहे हैं, उसको कौन स्पॉन्सर करता है? आयुर्ज्ञान योजना। तो आयुर्ज्ञान योजना के अंतर्गत ही आयुष में जो होने वाली रिसर्च है इनोवेशन है उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है। और पहला क्या था? कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, आयुष में मेडिकल एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसमें नई नई चीजों को लाने के लिए सीएमई लॉन्च की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट योजना है हमारी आयुर स्वास्थ्य योजना। आयुर स्वास्थ्य योजना जो फाइनेंशियल ईयर 2021-25 है, सेम उसी ड्यूरेशन के लिए आयुर्ज्ञान योजना और आयुर स्वास्थ्य योजना दोनों को लॉन्च किया है। ठीक है। योजना स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द पीरियड फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 25। इट हैज टू कंपोनेंट, आयुष एंड पब्लिक हेल्थ। इसका उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आयुष एंड पब्लिक हेल्थ, टू प्रमोट आयुष इंटरवेंशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ, ना? कम्युनिटी हेल्थ के लिए जो आयुष से रिलेटेड मेडिसिन है उनका इंटरवेंशन करना, है ना, इसको प्रमोट करना इसका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आयुष की जो मेडिसिन है उसको यूज करें। दूसरा क्या है? अपग्रेडेशन ऑफ फैसिलिटीज टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसमें जो फैसिलिटी है, जैसे बड़े बड़े कॉलेज हो गया, है ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर जो फैसिलिटी है उनको अपग्रेड करना इसका उद्देश्य है ना। टू सपोर्ट स्टैब्लिशमेंट of advanced specialized Ayush medical health units in reputed Ayush and allopathic institution both in government and non-government sector है। तो कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर हो या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहां पे मेडिकल से रिलेटेड जो नई नई फैसिलिटी है उनको यहाँ पर प्रोवाइड करना। अंडर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कंपोनेंट ऑफ आयुष स्वास्थ्य योजना, फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड, है ना। इसके लिए क्या किया जाता है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके वहां पर फाइनेंशियली जो चीजें उनको सपोर्ट के लिए चाहिए वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड की जाती है। टू एलिजिबल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड अपग्रेडिंग देयर फंक्शन, है ना, अपने जो फंक्शंस हैं उसको अपग्रेड करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को ये फंडिंग करते हैं। एंड फैसिलिटी और फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटी इन आयुष। तो अभी तक हमने दो योजनाएं पढ़ी, आयुर्ज्ञान योजना और आयुर स्वास्थ्य योजना। इसमें क्या होता है? फर्स्ट में हमने देखा कि जो सीएमई वगैरह है उसको कंडक्ट करती हैं और जो रिसर्च और इनोवेशन होती है वो ये देखता है। और आयुर स्वास्थ्य योजना क्या करता है? पब्लिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुष की मेडिसिन लेने के लिए प्रमोट किया जाता है।
और जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर फैसिलिटी को अपग्रेड करने के लिए यहाँ से फंडिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम have been framed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनहेंस मेडिकल टूरिज्म इन द कंट्री। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है कि जो चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम है वो किस लिए लॉन्च की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री में मेडिकल टूरिज्म बढ़े, विदेश से आने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये उपचार, जो आयुष वाले उपचार है, वो ज्यादा से ज्यादा उनको अवेलेबल हो सके। द इनिशिएटिव will not only promote and propage Ayurveda, yoga, and other traditional system of medicine, but also expect to increase footfall of international patient, tourist visitor in the country। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि आयुर्वेदा, योगा और ट्रेडिशनल मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें, बल्कि इसके साथ साथ ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनली पेशेंट यहाँ पर विजिट करें। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? to encourage private investor to invest in आयुष सेक्टर थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास। है ना, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। किनको प्रोत्साहित करता है? ये कैंपेन जो है प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आयुष सेक्टर में करें। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डे केयर सेंटर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि फॉरेन से जो आने वाले पेशेंट हैं उनके लिए हॉस्पिटल केयर के साथ साथ डे केयर सेंटर भी वहां पर स्टैब्लिश किए जाए अंडर इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल IMCC एक्ट 1970 और होम्योपैथिक सेंटर काउंसिल एक्ट 1973 फॉर प्रमोटिंग export of medical value travel service including service supplied to foreign consumer in India by providing interest subsidy। नेक्स्ट है हमारा, हमने अभी तक 3 योजनाएं पढ़ ली जो कि सेंट्रल सेक्टर है। नेक्स्ट है हमारी आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना, जिसको हम शॉर्ट में OC बोल सकते हैं, AOGUSY। ये क्या होती है? रेगुलेशन ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक मेडिसिन इन इंडिया और गवर्न अंडर द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, उसके अंडर जितनी भी मेडिसिन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी प्रोसेस होती है, वो कौन रेगुलेट करता है? इसी एक्ट के थ्रू ये रेगुलेट किया जाता है। द growth and development of traditional medicine and homeopathic medicine in the interest of public health is expected within the objective of making accessible, safe, effective, quality medicine to the people। तो औषधि गुणवत्ता जो होता है उसमें क्या देखा जाता है कि जो औषधियां प्रोड्यूस की जा रही है, मार्केट में अवेलेबल की जा रही हैं, वो कितनी सेफ हैं, वो कितनी इफेक्टिव हैं, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना इसी का काम होता है। तो आज की क्लास में हमने 4 योजनाएं देख ली हैं। इसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम की और 2-3 योजनाएं और पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल स्पॉन्सर। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच।